बीच सदन में रगड़ दिए गए अखिलेश। शाह ने अखिलेश की निकाल दी हेकड़ी। लोकसभा में खुल गई सपा मुखिया की पोल। सदन में सामने आया पीडीए का सर। सदन में इस वक्त पहलगाम आतंकी हमले को लेकर जबरदस्त गहमागहमी बनी हुई है। पक्ष विपक्ष में जमकर वार पलटवार चल रहा है। उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने, वो आतंकवादियों को भी समाप्त किया। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे बैठ जाओ भाई। ये लहजा, ये तेवर, ये तकरार बताने के लिए काफी है कि आखिर इस वक्त सदन में क्या कुछ चल रहा है। जी हाँ, सदन में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर भारत ने जिस तरह पाक की सरजमी पर पनप रहे आतंकियों को कैसे चकनाचूर किया, इसका जिक्र किया जा रहा है। राजनाथ, शाह, जयशंकर, रिजिजू, अनुराग, ये मोदी टीम के वो चेहरे हैं जो सदन में विपक्ष कान ऐंठते नजर आ रहे हैं। मालूम हो कि विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा करने के लिए मोदी सरकार की नाक में दम कर दिया था, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर पर बहस के दौरान अभी तक मोदी एंड टीम भारी पड़ रही है। हमारी सेनाओं ने चकलाला, सरगोधा, रफीकी, सीट पर रहीम यार खान, जैकबाबाद, सुक्कुर, बोलारी जैसे बड़े एयरबेस पर प्रहार किया और पूरी दुनिया ने भारतीय वायुसेना के शौर्य और पराक्रम की तस्वीरें देखी, सैटेलाइट इमेजरी लोगों ने देखी। सभापति महोदय, ऑपरेशन सिंदूर ट्राई सर्विसेज कोऑर्डिनेशन की एक शानदार मिसाल थी। भारतीय वायुसेना ने आसमान से हमले किए, हमारे थल सेना ने जमीन पर अपना मोर्चा संभाल लिया सभापति महोदय, और हमारे जवान नियंत्रण रेखा पर पूरी ताकत से डटे रहे और पाकिस्तान की हर हरकत का करारा जवाब दिया। जिन्हें ऑपरेशन सिंदूर कर आतंकवादियों को जिन्होंने आतंकवादियों को भेजा था, उनके आकाओं को जमीन में मिलाने का काम किया था सेना और सीआरपीएफ ने, वो आतंकवादियों को भी समाप्त किया। और मान्यवर कौन? पाकिस्तान से आपकी बात होती है क्या? अरे क्या कांग्रेस, क्या सपा और क्या विपक्ष के अन्य दल, हर दल इस वक्त बीजेपी के निशाने पर है। विपक्ष जो इस मुद्दे पर आसमान सिर पर उठाया था, बीते कई दिनों से मांग की जा रही थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा की जाए। अब जब से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चर्चा चल रही है, तो सदन का माहौल गर्मा गया है। मोदी सरकार के सिपहसालार जहां एक तरफ ऑपरेशन सिंदूर के गुणगान कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष भी अपनी मांग पर अड़ा हुआ है। उन्हें मैदान को खुला छोड़ दिया। वो सरकार जानती होगी कि कितना समय लगा होगा फोर्सेस को आने में। आखिरकार वो जिम्मेदारी किसकी है? और फिर सरकार को यह जरूर बताना चाहिए कि सरकार क्या क्या कदम उठा रही है कि भविष्य में ऐसी घटना ना हो, क्योंकि पहलगांव से पहले पुलवामा भी हुई और पुलवामा में भी यही बात रखी गई थी कि इंटेलिजेंस फेलियर है। उस समय भी किसकी जिम्मेदारी थी इंटेलिजेंस फेलियर की? किसी को नहीं पता। और अगर इंटेलिजेंस फेलियर पहले था तो पहलगांव में भी वही इंटेलिजेंस फेलियर हम लोगों को और पूरी देश की जनता जानती है आखिरकार जिम्मेदारी किसकी बनती है। गृह मंत्री जी के कार्य क्षेत्र में आता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। क्या गृह मंत्री जी ने इस्तीफा दिया? इस्तीफा छोड़िए, जिम्मेदारी ली। साहब देखिए, इतिहास की बात आप करिए, मैं वर्तमान की बात करना चाहती हूँ। आपको तो एक बहाना चाहिए, पूरे परिवार का नाम गिनवा देते हैं। अरे अपनी जिम्मेदारी खुद लीजिए। 11 सालों के लिए तो सत्ता में आप हैं। कुल मिलाकर सदन का सीन किसी ब्लॉकबस्टर हिट मूवी की तरह दिखाई दे रहा है। मिर्च मसाले की भरमार है। बस देखना यह होगा कि सदन की इस पिक्चर का क्लाइमैक्स क्या होता है। आउटपुट डेस्क, प्राइम टीवी।